जीनीस डियर, तुम मुझे माफ कर सकोगे? किस लिए? उस पागल लड़की की वजह से मैंने क्या क्या किया। उस गांव की लड़की से जेलस हो गई थी मैं, मगर ये सब मैंने तुम्हारी मोहब्बत में किया है। कोई बात नहीं, गुजर गया अब सब कुछ। उसे भी यकीनन अब समझ आ गई होगी, तुम्हारे पीछे आना छोड़ देगी अब। वो कभी भी मेरे पीछे नहीं मंडलाई, मुझे बस उस पर तरस आया और उसकी मदद की, बस। मेरे अच्छे से प्यारे से डीनीस, फिर तो कोई मसला नहीं होगा ना हम में? नहीं। मुझे अब मजीद लेट नहीं होना चाहिए, घर वालों को ज्यादा फिक्रमंद नहीं करना चाहिए हमें। कल फिर मुलाकात होगी। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। कैसी लगी आग? हम सो रहे थे, हमें कुछ नहीं पता। बहन, खुद को भी और मोहल्ले वालों को भी खतरे में डाल रहे हो। चलो उठाओ ये सब। हाँ, देखा ना, चलो जी। खोले हमारा हॉस्टल आप लोग, इस नाइंसाफी के सामने सर नहीं झुकाएंगे। हॉस्टल का मालिक पहले ही जेल में है, कैसी नाइंसाफी? अंदर है। चले, हमारे लिए और मुश्किल खड़ी ना करें आप लोग। है हमारे रहने की जगह, हम सब यूनिवर्सिटी के इदारे के हॉस्टल में रहेंगे। चलो जी, लगो आगे। शिनाई, मुझे क्या पता हो? हाँ, आ गया आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा कहाँ रह गए थे? फिक्र हो रही थी। जवानों से थोड़ा पूछते हैं कि वो कहाँ गए थे संजार साहब। अभी तो सुलह हुई है, अलग नहीं हुआ जा रहा होगा इनसे। बात सुनो, लड़ाई तो नहीं की ना? फिक्र न करें बाबा, लड़ाई वगैरह नहीं की, बल्कि सनम के लिए एक रिंग ली है। नेक्स्ट वीक मंगनी का प्लान किया है। शाबाश मेरे बेटे, शाबाश। ये बात हुई ना, वाह। तुमने तो हमें बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। मैं अब कल ही इंजी बेगम से बात करूंगी। यार कम ऑन, इतनी एक्साइटेड ना हो। कैसे एक्साइटेड ना हूँ? अगले हफ्ते का बोल रहा है वो। कैसे मैनेज करेंगे? अच्छा, मिलकर कर लेंगे सब कुछ। सनम है, इंजी है। अब और हमें किस किस को बुलाना है ये भी तो सोचना है अब। हाँ, ये तो सबसे मजेदार काम है। चलो पेन और पेपर पकड़ लो, लिस्ट बनानी शुरू करते हैं। अच्छा ठीक है ना बेटा? चलो चलो, जल्दी जल्दी।
तुम जिसको फरिश्ता समझते हो वो शैतान है तुम्हारे लिए। तुम जिसको फरिश्ता समझते हो वो शैतान है तुम्हारे लिए। वकील चलो उठो, ऊपर जाना है। इन्वेस्टिगेटर के पास नहीं जाएंगे? अभी नहीं, पहले कोई मिलने आया तुमसे। कमांडर खुशामदीद। किस तरफ है? अभी इन्वेस्टिगेशन रूम में है। कहते हैं तो पहले कॉफी पी लेते हैं फिर चलेंगे। जरूरत नहीं है, मिलकर जा रहा हूं मैं। आइए प्लीज। अकेला मिलना चाहूंगा मैं। मगर सर, कुदरत किराए पर हमला करने की बेवकूफी नहीं करेगा ये। इस जगह से खुश हो वकील साहब? यहां तुम्हारा ख्याल भी रख रहे हैं ना? ये सब कुछ तुमने किया है ना? एक मौका था, फायदा उठाया ही नहीं तुमने। अब तुम आहिस्ता आहिस्ता अपने अंजाम तक पहुंचोगे, सुन लो। ये पहला कदम है। उठो, पकड़ो कॉलर से मुझे। हाँ, मेरे पास गन नहीं है, मेरे साथ गार्ड्स भी नहीं है। चलो, रुको नहीं। बोलते वक्त तो किसी को मौका नहीं देते लॉयर। लॉयर, तुमसे तुम्हारी बीवी छीनी, हॉस्टल छीना, स्टूडेंट्स छीने, और अब तुम्हारी जान भी लूंगा। कोई एतराज है तुम्हें? हमें कोई एतराज नहीं हो सकता कुदरत कमांडर, क्योंकि हमारे दिलों में तवक्कल का खजाना भरा पड़ा है। तकदीर पर बिलाशुबा ईमान रखते हैं हम, मगर तुम्हारी हरकतों पर नजर रखने वाला सिर्फ अल्लाह है। तो फिर तुम्हें अल्लाह ही बचाए, क्या कहूं? जहां जाओगे वहां जरूरत पड़ेगी। सब्र की लॉयर, सब्र की।
मुझे इब्राहिम भाई से मिलना था। कल पकड़ा था हॉस्टल के मालिक जो हैं। आमिर सर, आप मेरे साथ आए, चले अंदर चल के बात करते हैं। आए। तशरीफ रखिए। जानती हैं थोड़ी देर पहले यहां कौन आया था? सीनियर कमांडर कुदरत कराए। हॉस्टल्स, यूनिवर्सिटीज, मदरसे सब इस वक्त बुरी हालत में हैं। जहां तक मैं जानता हूं तुम एक गरीब लड़की हो, ये सब तुम्हें बर्बाद कर देगा। वकील साहब मुजरिम हैं या नहीं ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। मैं भी एक बाप हूं और मेरी एडवाइस है कि तुम खुद को और अपनी जिंदगी को उसके पीछे पड़कर बर्बाद मत करो। और ये मशवरा तुम्हें एक पुलिस वाला नहीं बल्कि भाई दे रहा है। अच्छा, क्या मैं मिल नहीं सकती इब्राहिम भाई से? मुझे उन पर यकीन है, ये बताना चाहती हूँ। लो, यहां पर जो चाहती हो लिख दो। इब्राहिम भाई, मुझे पता है ना तो आपको पकड़े जाने का, ना ही इस चार दीवारी में रहने का, और ना ही बेगुनाह इल्जाम लगने का दुख है। दिमाग हमारी तरफ लगा होगा, यही सोच रहे होंगे कि लड़कियों ने क्या किया, कहाँ गई। बेफिक्र रहें, हम बिल्कुल ठीक हैं। चादाश यूनिवर्सिटी के इदारे के हॉस्टल में शिफ्ट हो गए हैं। हम में से कुछ अपने घर चली गई। इस वक्त एक ही प्रॉब्लम है और वो है आप, मगर नाउमीद नहीं है। हमें पता नहीं कि आप इस इल्जाम से निकल आए हैं। हम सब आपके साथ हैं। मैंने सबको बता दिया है कि मुझे यकीन नहीं है, खास तौर पर उस ऑफिसर को। इसको सबक सिखा दिया है। अच्छा हुआ, कोई जो भी कहे, आप पर जरा बराबर भी शक नहीं किया। ये खेल अपने साथ किसने और क्यों खेला मालूम नहीं। सिर्फ ये पता है कि अल्लाह एक दिन अपना इंसाफ दिखाएगा। उस दिन तक सब्र से इंतजार करें, अल्लाह मदद करेगा। ये खेल आपके साथ किसने और क्यों खेला मालूम नहीं। हमें पता है कि आप इस इल्जाम से निकल आएंगे। आपकी बेटी एलिफ। इस्तांबुल मरकज यूनिवर्सिटी पर केस करने वाले वकील इब्राहिम को एक लड़की को मारने की कोशिश के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। वकील इब्राहिम लड़कियों का एक प्राइवेट हॉस्टल चलाते हैं। इब्राहिम पर केस की वजह से बाकी हॉस्टल्स की मैनेजमेंट पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कैसे कर सकता है ये? यकीन नहीं आ रहा। इब्राहिम ऐसा कुछ नहीं कर सकता। गई थी मगर मिलने नहीं दिया इब्राहिम भाई से। मैंने एक नोट लिख दिया और बता दिया जो हमने किया है। अच्छा किया, फिक्र से पागल हो रहे होंगे वो रही। इन दोनों को कल रात हॉस्टल लेकर आई थी। कलर स्कार्फ वाली का ख्याल करना, तेज है वो। दूसरी क्या है कुछ पता नहीं चलता। लगती सिंपल सी है मगर है बहुत चालाक। एक बात बताऊं, सीक्रेट रखना। कमांडर संजार का बेटा भी उसके पीछे है और वो ऑफिसर भी है। कैसे हुआ पता नहीं। पता कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये इदारे में मेरे साथ ही होते हैं जिया। हम जानते हैं तुम्हारे फ्रेंड को। पिटीशन के टाइम पे देखा तो था पर मुलाकात नहीं हो सकी थी। सिराब ने बताया कि आप लोग हॉस्टल में सेटल हो गए हैं। कोई मसला तो नहीं? नहीं नहीं, शुक्र है, अल्लाह राजी हो।
तुम एकदम ही आ गए, कोई बात भी नहीं की। कितना किराया है, कैसे पे करेंगे? हमें तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं अभी इदारा जाऊंगा, आप लोग चाहें तो आ सकते हैं। चाय भी पी लेंगे साथ में और बातचीत भी हो जाएगी और रजिस्ट्रेशन वाला काम भी, ठीक है? मुझे पढ़ना है। मैं हेल्प कर दूंगी तुम्हारी। दोस्तों राना मैडम को हैंग किया हुआ है ग्राउंड में। मेरे दोस्तों, कल 11 बजे प्रोटेस्ट के लिए हम सब इकट्ठे होंगे और अपना हक हासिल करने की जंग लड़ेंगे। क्या हमारा साथ दोगे? क्या आप सब लोग अपने हक के लिए लड़ोगे? क्या हो रहा है यहाँ? कल प्रोटेस्ट पे लॉन्ग मार्च करेंगे। ये भी हैंगिंग सेशन है। जब तक हमें हक नहीं मिलेगा, हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, हम पीछे नहीं हटेंगे। क्या हो रहा है? राना मैडम, आप पीछे से आए। राना मैडम, हिजाब वाली काफी नहीं थी कि अब ये लोग निकल आए हैं सर अली? इनका मसला ना तो दीन है न पेशा, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा और क्याओस फैला रहे हैं। इसके अलावा कोई मसला नहीं है। दुरुस्त कह रहे हैं, मुझे भी इसी का डर है। मुल्क में इस्तेहकाम नहीं है। ये सियासी प्रोपेगेंडा कुछ भी कर सकता है मुल्क में। रानू मैडम, मसला ये है कि हम क्या करेंगे? क्या करना है? जाहिर है पलक तक नहीं झपकेंगे, कम से कम इस कॉलेज की विसिनिटी के अंदर। सही कहा आपने। कॉलेज में फिर कुछ हुआ है? ना जाओ आज क्लास में। क्यों ना जाऊं? मुझे फ्रेंड को मंगनी का बताना है। अच्छा, घर पहुंचकर फोन करना मुझे, ओके? फिक्र रहेगी तुम्हारी। तुम उस लड़के को जानती हो? मेरा क्या ताल्लुक? पता नहीं, बहुत गौर से देखा था। मैंने नहीं देखा इसलिए पता नहीं। वैसे भी मुझे कोई परवाह नहीं। पहले ही दिन मिल गया कोई। जी भाई। कुछ नहीं, डॉक्टर बनने आई थी। आप ठीक हैं? ठीक हूं भाई, ठीक हूं। तुम गाड़ी चलाओ। कम से कम दिखने में तो अच्छा होता। भाई, कोई दिल का मामला तो नहीं? दिल विल नहीं है मेरे पास, दिल विल नहीं है। अब जो समझना है वो समझ लो। अल्लाह मदद करेगा आपकी। कल की सरगर्मियों की रिपोर्ट कमांडर। आपके हुक्म के मुताबिक इदारे में सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। गुड। मैंने सुना है यूनिवर्सिटी पे तवज्जो दी जा रही है। इदारा बना रहे हैं आप लोग। दुरुस्त सुना है आपने। मकसद पूछ सकता हूं मैं? क्यों नहीं। यूनिवर्सिटी में मुतहासिब सरगर्मियों में हिस्सा लेने वालों की निशानदेही करना हमारा मकसद है। क्या इसका मकसद वाकई में निशानदेही करना है या बाद में कोई इल्जाम लगाने के लिए दलील ढूंढना है? हमने इदारा बनाया है, सरगर्मियों में पहल वो करेंगे। अल्लाह ने सोच समझ दी है, जब कोई गलती करेंगे तो फिर कोई मसला ही नहीं।
मगर मैं समझा ही नहीं कि इस टॉपिक ने आपको परेशान क्यों किया है। बस एक कोशिश है तो है। इस किस्म की यानी? बकवास है ये। गुस्सा क्यों आया तुम्हें? थोड़ी देर पहले तुम ही ने तो कहा परेशान होने की जरूरत नहीं किसी को। बस एक कोशिश ही तो है ये। बहुत अच्छी जगह है ये। कुछ कमियां हैं अभी भी, लेकिन कोशिश पूरी की है। एलिफ, यहां साइन कर दो आप। और अब सिर्फ तुम्हारी सारी फ्रेंड्स के साइन बाकी हैं। ठीक है, हम लोग आ जाएंगे कभी। आपका जब दिल चाहे आप आ सकती हो। इस एसोसिएशन को हम सबको मिलकर खड़ा करना होगा और मैं तुम लोगों की सरगर्मियों को भी देखना चाहूंगा। मगर हम तो हर वक्त कॉलेज में ही होते हैं। शाम को तो यकीनन टाइम होता होगा। 1 घंटे के लिए तो जरूर रहो। दीनी बातें और दर्स हुआ करेंगे वहां पर। वाकई? अच्छा, हम जितना हो सका आने की कोशिश करेंगे। जरूर आओ। ऐसे वक्त में हमें एक होना पड़ेगा। केस भी तो हमने ऐसे ही जीता है ना। और हाँ, इब्राहिम साहब हमारे लिए बहुत मोहतरम शख्स हैं। अब वो जेल में हैं तो ये ड्यूटी हम लोगों को ही निभानी पड़ेगी। समझ नहीं आ रही, पागल हो जाऊंगा मैं, दिमाग खराब हो जाएगा मेरा। पिछली दफा तो बड़ी आसानी से मिल गया था। आदमी पैसे नहीं देगा भाई, साफ है, सब रास्ते बंद हो जाएंगे। फजूल बकवास ना कर। देगा ना, देने होते तो पहले ना देता। कितने अच्छे तरीके से बात की थी। हाँ तो फिर अब हमारे पास 4 पैसे भी नहीं है। हमें हर हाल में उस आदमी तक पहुंचना होगा। भाई हम गलत कर रहे हैं। जब मैं आर्मी की ट्रेनिंग में था तो एक दिन फोन बज रहा था बार बार, जैसे कोई खतरे की घंटी बजा रहा हो। मैंने सोचा भाग जाऊं, मगर कहाँ समझ आती है ऐसे वक्त में। उठा लिया। एक आदमी चीख चीख कर कह रहा था मेरी कमांडर से बात करवाओ। मेरा भी पागल दिमाग पूछ लिया कि तुम कौन हो, किससे बात करनी है तुम्हें। वो एक ऑफिसर था। पूछकर गलती की। जब तक ट्रेनिंग में था वॉशरूम साफ करता रहा। तो ये के ऐसे मौके पे नहीं पहचानते कि ये कौन है। बेटा जल्दी से मेरी कमांडर कुदरत राय से बात कराओ, जल्दी। कह रहा है यस कमांडर, कराता हूं। बात कराओ। बोलो। हेलो कमांडर। तुम? हाँ मैं, पहचान लिया ना? तुम अपने आप को बहुत चालाक समझते हो ना? क्या कहना चाह रहे हो कमांडर? असला नीला गांव के रहने वाले हो तुम। काम वाम कोई नहीं करते। फोन नंबर 212-988-8877। और इस नंबर का भी पता है जहां से फोन कर रहे हो अभी। क्या किया भाई? मिलाकर तो दिया था। बेटा हम तो मारे गए, ये तो सब जानता है। मेरा पीछा कराया है उसने। क्या कह रहा है वो भाई? देख सरा। मुलाजिम नहीं हूं मैं। बैग उठाकर लाओ, फोन मिला दो। कभी हाथ नहीं लगाऊंगा इसको। हाँ? भाई मेरे ख्याल से उठा लो, गुस्से में आ जाएगा। गुस्से में है? अच्छा देख लेते हैं। मेरी सोच से भी ज्यादा बेवकूफ हो तुम। 10 मिनट में तुम्हारे घर फौज भेज सकता हूं और वो तुम्हें भागने की मोहलत भी नहीं देंगे और उठा लाएंगे। मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा। किस लिए कमांडर? क्योंकि तुम्हारी औकात 2 कुड़ियों से ज्यादा की नहीं है और वो 2 कुड़ियां मैं अब तुम्हें दे रहा हूं। और नहीं चाहता कि मेरे सामने दोबारा आओ तुम। समझ गए हो ना? समझ गया कमांडर। कैसे नहीं समझूंगा, मरते दम तक आपकी बात नहीं भूलूंगा। सब समझ गया मैं। गुड। कल ऑटो पार्क में रात 8 बजे हरगिज लेट ना होना और दोबारा मुझे हरगिज कॉल ना करना। नहीं कमांडर, मेरे हाथ टूट जाए अगर मैं दोबारा आपको कॉल करूं तो।
आखिरी बार कह रहा हूं, अगर ऐसा किया तो फिर अपनी जान से जाओगे। हर चीज और हर हरकत पर मेरी नजर है, याद रखना। क्या कहा भाई? क्या नहीं कहा वली? हम मारे गए वली, हम मारे गए वली। आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम बाबा। डेनिस, क्या चल रहा है? नथिंग। ये लो पकड़ो। याद है तुम्हें? तुम्हें कहा था साबित करूंगा मैं, तो खुद देख लिया तुमने। मैं सही था। मेरा यकीन करो, एक बाप होने के नाते जो मैं कर रहा हूं, जो कह रहा हूं, सब तुम्हारे भले के लिए है। पता है बाबा, समझ आ गई है मुझे। आज अपनी आंखों से देखा। जब सनम को कॉलेज छोड़ने गया तो एलिफ भी वहां पे थी, साथ अपने ही जैसा एक लड़का। पहले भी मिला हुआ उस लड़के से, केस के लिए सिग्नेचर्स वगैरह लेने आया था। जाहिर है कोई तो वजह होगी। एलिफ के बारे में ऐसा लगता नहीं था, मगर वो भी इस सब में शामिल है। और तुम कह रहे थे कि वो मासूम है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। देखो, वो आदमी भी पकड़ा गया ना। वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। समझ लो कि वो लड़की भी उनके साथ उसी रास्ते की मुसाफिर है और कुछ नहीं बेटा। खैर छोड़ो, जिंदगी में बहुत कुछ आहिस्ता आहिस्ता समझ आता है, समझे? मैं मारूं? नॉट बैड। जिया कह रहा था कि ज्यादा एसोसिएशन में आना, डिस्कशंस वगैरह होती हैं। देखेंगे, अभी जब इम्तिहानात शुरू होंगे तो हम पढ़ाई से सर नहीं उठा पाएंगे। लेकिन ये भी इम्तिहान जितना ही अहम है। अगर ये जंग भी हार गए तो हमारे पास कॉलेज वगैरह कुछ नहीं रह जाएगा, हर जगह से निकाले जाएंगे। सिराब बिल्कुल ठीक कह रही है, वरना तो इब्राहिम भाई का जेल में होना कोई मान ही नहीं रखेगा। यानी सही है, पर हम क्या कर सकते हैं? यानी हमें इसकी बात मान लेनी चाहिए। देखो, ये हॉस्टल एसोसिएशन का ब्रोशर है, हम इन्हें कल कॉलेज में तकसीम करेंगे। हम जितने ज्यादा होंगे उतना अच्छा है ना? यार वली, सही सलामत ये पैसे मिल जाए तो अच्छा ही है ना? लेकर नहीं आऊंगा मैं फिर भी। हाँ, क्या कह रहे हो ये तुम? जैसे मैं यहाँ पर ही रहूंगा, एक बटालियन फौजियों की मेरे ऊपर से गुजार देगा वो। मैं जाऊं लेने, लेकर भाग जाऊंगा। गाड़ी चली जाए तो फिर चले जाना। चलो भाग कर जाओ। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? कुछ भी तो नहीं कर रहा मैं। चोरी कर रहे थे? नहीं भाई, मेरा किसी गाड़ी से कोई ताल्लुक नहीं। मेरे दोस्त बैग लेने गया, मैं उसके इंतजार कर रहा हूँ, कसम खाता हूँ।
किधर है दोस्त? यही होगा। देखो जरा। वली, वली, वली कहाँ हो तुम? मेरे पैसे फिर चले गए, कसम से पैसे फिर चले गए। वली बेटा कहाँ है तू? वली कसम से ये सारा यलमाज का कसूर है। ना करो भाई, खुदा के लिए आप ना मारना, ना मारना, मत मारो मुझे। मैं कह रहा हूँ कि यलमाज का कसूर है, कसम खाता हूँ यलमाज का कसूर है। कसम खाता हूँ मैंने कमांडर को फोन नहीं किया था। इस काम में मुझे इस हैवान यलमाज ने डाला है। मुझे ब्लैकमेल करने वाले आदमी तुम ही हो ना? हाँ, कसम से मैं नहीं हूँ। ये सब यलमाज की गलती है। जो किया है उसने किया है। ये क्या कोई और भी साथ है तुम्हारे? लड़की का बाप पालने वाला। पैसे भी उसी ने मांगे थे आपसे, वरना मैं तो आपको जानता भी नहीं। तुम लोगों ने देखा किसी और को? बस यही था कमांडर। नहीं आएगा वो सामने। मुझे फेंक दिया आग में। मुझे तुम फिक्र ना करो, उसको भी अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। छोड़ दोगे ना मुझे? इस बारे में ये तुम्हें बेहतर बताएंगे। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो कमांडर साहब। क्या हो रहा है यहाँ? आज कार्रवाई है, भूल गई? सुनो, हमने आकर गलत तो नहीं किया? कुछ नहीं होता, क्लास अटेंड करके चले जाएंगे। मॉर्निंग से ही मैदान स्टूडेंट से भर गया था। सब ने स्लोगन्स उठाए हुए थे और बाकी उसी गली की तरफ जा रहे थे। मैदान स्टूडेंट से भर गया था, सब ने स्लोगन। आइए इस तरफ से जी, चलिए इस तरफ से जाएं। ये चेकिंग क्यों कर रहे हैं? कुछ नहीं, हमारी तलाशी लेंगे। होता है, आदत हो जाएगी। चलो आओ। कार्ड दिखाओ। ठीक है, जाओ। उसे क्यों ले रही है? छोड़ दे। जरूरत नहीं, दे दो। ठीक है, जा सकते हो। ये क्या कर रही है यहाँ? कल डेनिस छोड़ने आया था, यहीं पर होती है। इसका मतलब है एक हो गए दोनों।
जालिमो हमें हमारा पढ़ने का हक वापस करो। 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 हुकूमत मुर्दाबाद, यूनिवर्सिटी की इंतजामिया मुर्दाबाद। हुकूमत मुर्दाबाद, यूनिवर्सिटी की इंतजामिया मुर्दाबाद। हुकूमत मुर्दाबाद, यूनिवर्सिटी की इंतजामिया मुर्दाबाद। हुकूमत मुर्दाबाद, यूनिवर्सिटी की इंतजामिया। वक्त गुजरने के साथ साथ सड़कों पर टेंशन बढ़ती जा रही है। स्टूडेंट्स मिलकर एजुकेशन डिपार्टमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपना हक हासिल करने के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ मार्च कर रहे हैं। जगह जगह एजुकेशन डिपार्टमेंट के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं और कई स्टूडेंट्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। अवामी हलकों में ये तासुर पाया जा रहा है कि कहीं ये मुजाहरे पुरतशद्दुद न हो जाएं। यूनिवर्सिटी इंतजामिया को चाहिए कि इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए। कैमरामैन आतिफ के साथ बेनिश चौहान, अंतरा। हमें हमारा पढ़ने का हक वापस करो। जालिमो हमें हमारा पढ़ने का हक वापस करो। जालिमो हमें हमारा पढ़ने का हक वापस करो। जालिमो हमें सुनो लड़की, तुम्हें कल नसीहत मिल गई थी ना? दोबारा तुम्हें डेनीज के आसपास ना देखूं। हे, मैं क्या कह रही हूँ? और मैं कमांडर की बेटी हूँ। क्या करूं? सलाम अर्ज करूं? डेनिस समझ लिया तुमने मुझे शायद। खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। पीछे तो तुम भागी, मगर जब मुंह नहीं लगाया तो ऐसी हो गई। पहली बात, मैं जिंदगी में कभी किसी के पीछे नहीं भागी, ना भागूंगी। दूसरी बात, इल्जाम लगाना तुम लोगों का काम है, सही एक दूसरे को मिले हो। अब एक्सक्यूज मी, मेरी क्लास है मैडम। डेनिस से भी ज्यादा अहम चीजें हैं मेरी जिंदगी में। अगले हफ्ते मंगनी है हमारी। तुम्हें बुला तो लेते, लेकिन हिजाब वालियां आ नहीं सकती। स्टूडेंट्स, जख्मी के लिए फर्स्ट एड के तरीके मैं आपको बताता हूं। खून निकल रहा है तो चेक करना है। खून कौन से आज़ाद से निकल रहा है। जख्म के ऊपर गाज की पट्टी को जितना मुमकिन हो सके जोर से दबाना है। अगर ब्लीडिंग जारी रहे तो जख्म को पट्टी कर देना है। अगर फिर भी नहीं रुका तो फिर टांकों की जरूरत है। ये वो रूल्स हैं जिनको आप किसी भी हादसे के मौके पर फौरी तौर पर अप्लाई कर सकते हैं। ये क्लास खत्म हो गई सर। रिलैक्स रहें स्टूडेंट्स। आज हम सब तुम लोगों के हकूक बचाने के लिए मैदान में आए हैं। हम लोगों का साथ देने के लिए और इस सिस्टम को खत्म करने के लिए हम सब आप लोगों को भी दावत देते हैं। अपनी आवाज को यकसा करके साम्राज्य को, इस्तेहाल को, ग्रोहों को और HEC को ना कहें। अब खाली करो इस क्लास को और सब बाहर निकल आएं। कहाँ जा रहे हो फ्रेंड? ये हमें बताएगा कि हमें क्या करना है। तेरा बाप अमीर है शायद। हाँ? मेरे से मुंह संभाल के बात कर। जाफर भाई, सुहेला को देखा है? नहीं देखा, मगर तुम भी यहाँ ज्यादा देर ना रुको। चलो जाओ घर। देख रही हो ना, सारा हाल खाली हो गया। चलो चलो जाओ। सुहेला, 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 कहाँ हो तुम? सुहेला, 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 सुहेला।
सर ओके ठीक है। कैसा शोर है ये? सब लोग जा रहे हैं मैडम। एहतजाजी यहाँ की तरफ आ रहे हैं। कहाँ है सेक्रेटरी? क्या काम कर रहे हैं? रेक्टर साहब को फोन किया, वो कह रहे हैं यूनिवर्सिटी फौरन खाली कर दें। तुम ऐसा करो, पुलिस को फोन करो। अभी तक एंट्रेंस बंद है। मैं चलकर देखती हूँ और तुम पुलिस को फौरन बुलाओ। ठीक है मैडम। चलो आओ। सुहेला, सुहेला को कहीं देखा है तुमने? नहीं तो। मुझे कहीं नजर नहीं आ रही वो। बता तो रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता उसका। सुहेला, सुहेला, ये सब क्या हो रहा है? यार अंदर क्यों नहीं जाते? पीछे हटो, पीछे हटो। इस्तांबुल मार्कज यूनिवर्सिटी को कब्जे में लेने वाले स्टूडेंट्स ने थोड़ी देर पहले राना कराए को भी अपने कब्जे में लेने की खबर दी है। वो कहते हैं कि अभी हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, अभी अपनी डिमांड्स पूरी होने का इंतजार करेंगे, उसके बाद कोई एक्शन लेंगे। हमारे फ्रेंड्स में से है वो। क्या चाहते हो तुम? क्या कर रहे हो यहाँ? जाहिर है एलिफ को बचाने। तुम एलिफ के लगते क्या हो? तुम क्या लगते हो उसके? यार बस छोड़ दो, लड़ना बस करो। दरवाजा लॉक है, क्या करें ये बोलो। हिलना नहीं। पापा, राना मैडम। डेनिस, सब ठीक है सनम, रिलैक्स रहो। ये हमारा दोस्त है।